स्टूडेंट्स, आज का वीडियो जो फिजिक्स में मैंने बनाया आपके लिए वो है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के एक ऐसे टॉपिक पर जिसमें जनरली देखा गया ओवर द इयर्स की स्टूडेंट्स को काफ़ी प्रॉब्लम होती है और जिसका नाम है कंस्ट्रेंट मोशन। जिसमें आप अलग अलग बहुत सारे अप्रोच पढ़ते हैं, कोई कैलकुलस वाला अप्रोच, कोई वर्चुअल वर्क वाला अप्रोच। लेकिन ये वीडियो मैंने एक डिफरेंट अप्रोच से बनाया जहां आपको किसी फॉर्मूले की कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट ऑब्जर्वेशन मेथड से भी आप कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें जो रिलेटिव वाला कंसेप्ट मैंने यूज किया उसका आप एक बार ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। एंड अगर आप इस पॉइंट को पकड़ जाते हैं, इस पॉइंट को सही से समझ जाते हैं, तो फिर आपको बाकी कोई भी कंस्ट्रेंट में कोई एक्स्ट्रा चीज़ याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसके अलावा आप किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, मैं उस पर बनाऊंगा। और अब वीडियो की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी बिकॉज नाउ आई विल बी मेकिंग वीडियो मोर फ्रीक्वेंट। तो ये आपके लिए खुशखबरी है। और जो भी टॉपिक आपको चाहिए वो आप कमेंट करते रहिएगा। मैं जल्दी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पर स्टार्ट करने वाला हूँ। ओके, सो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो। फ्रेंड्स, सबसे पहली बात तो ये है कि आप कंस्ट्रेंट मोशन का मीनिंग समझें कि कंस्ट्रेंट मोशन क्या होता है एक्चुअली। व्हाट इज कंस्ट्रेंट मोशन? कंस्ट्रेंट मोशन वो होता है जब दो या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट को मूव करना है बट दे हैव टू मूव वाइल सेटिस्फाइंग अ पर्टिकुलर कंडीशन। किसी कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए चलना है। जैसे यहाँ एक ऑब्जेक्ट है ए और एक ऑब्जेक्ट बी है, इन दोनों के बीच का सेपरेशन है मान लीजिए एल या एक्स, कुछ भी कह सकते हैं। बी आगे जा रहा है v2 स्पीड से, ए आगे जा रहा है v1 स्पीड से। तो अगर आप ध्यान से देखें, अगर मैं कहूँ इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है एल, उसका रेट ऑफ चेंज dl/dt पॉजिटिव है। पॉजिटिव मतलब इनके बीच का गैप बढ़ना है। तो आप ये बता सकते हैं कि जो b की स्पीड है वो a से ज़्यादा होनी चाहिए। वैसे ही अगर इसको निगेटिव होना है तो a को तेज चलना चाहिए, b को स्लो। और अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ सेपरेशन dl/dt कांस्टेंट है, मतलब इसको जीरो रहना है, लेंथ कांस्टेंट रहनी है, सेपरेशन कांस्टेंट रहना है, तो v1 को v2 के बराबर होना चाहिए। यही होता है एक्चुअल में स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। इसी को हम स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट कहते हैं। और ये जो v2 माइनस v1 है, ये बता रहा है कि इनके बीच का सेपरेशन कितना स्पीड से चेंज होगा। जो इन दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी है वो बता रही है कि ये l कितना लेंथ से तेजी से चेंज होगा। अब स्ट्रिंग क्या होती है? स्ट्रिंग होती है इनएक्सटेंसिबल। अगर इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग का जो लेंथ है, स्ट्रिंग का लेंथ हमेशा कांस्टेंट रहेगा। लेंथ को कांस्टेंट रहना है। तो आप ये याद रख सकते हैं एक तो सिंपल पॉइंट दैट अलोंग लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, अलोंग लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स हैव नो रिलेटिव मोशन। उन ऑब्जेक्ट्स में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा। लाइक अगर मैं ऐसे कहूँ कि भाई यहाँ पर एक पुली है, इससे एक ब्लॉक यहाँ पर बंधा हुआ है, एक दूसरा ब्लॉक इधर कहीं रखा है, ये v स्पीड से नीचे आ रहा है, तो ये वाला ब्लॉक कितना स्पीड से आगे जाएगा? दूसरे वाला। और इस टाइम ये एंगल थीटा है। तो जहाँ पर देखो ये लेंथ x है, इधर वाला लेंथ y है, स्ट्रिंग का टोटल लेंथ x प्लस y है। x भी चेंज होगा, y भी चेंज होगा, लेकिन x प्लस y चेंज नहीं होगा। तो x को बढ़ाने वाली वेलोसिटी कौन सी है? ये जो वेलोसिटी x को बढ़ा रही है। अब दूसरे वाले ब्लॉक की स्पीड अगर मैं v डैश मान लूं तो इसकी वेलोसिटी का लेंथ के लॉन्ग कंपोनेंट क्या हुआ? v डैश कॉस थीटा। अब लेंथ के अलोंग वेलोसिटी के कंपोनेंट सेम रहने हैं। इट मीन्स v शुड बी इक्वल टू v डैश कॉस थीटा। तो v डैश की वैल्यू आ जाएगी v बाई कॉस थीटा। ये बड़ा मुश्किल क्वेश्चन लगता है बच्चों को, लेकिन सिंपल सा आंसर है इसका। अब एक और देखिए, मान लीजिए मैं कहता हूँ कि ये सिंपल केस, ये एक पुली है, इस पर दो ब्लॉक लगे हुए हैं। अब इसमें एक ब्लॉक अगर नीचे जा रहा है, दूसरा ऊपर जाएगा। ये लेंथ x है, ये y है। तो x क्या बता रहा है? पुली से a के बीच का सेपरेशन। y क्या बता रहा है? पुली से b के बीच का सेपरेशन। पुली और a के बीच का सेपरेशन बढ़ेगा तो पुली और b के बीच का सेपरेशन घटेगा। ये y को डिक्रीज होना है,
एक्स को इंक्रीज होना है। एक्स को इंक्रीज कराने वाला वेलोसिटी या एक्सलेशन होगा ए का एक्सलेशन। जितना ए नीचे आएगा उतना ही बी को ऊपर जाना होगा, तो ए और बी के एक्सलेशन का मैग्नीट्यूड सेम होगा। ये तो सिंपल केस है। अब इसमें मैं आपको एक कॉम्प्लिकेटेड केस बताता हूँ जहां मैक्सिमम बच्चों को दिक्कत आती है। लाइक ये एक ब्लॉक है, इसके आगे पुली कनेक्टेड है, यहाँ पर एक दूसरी पुली इधर लगी हुई है, ऊपर स्ट्रिंग से बांध दिया, यहाँ एक ब्लॉक है। तो इस स्ट्रिंग का जो लेंथ है वो है x प्लस वाई प्लस जेड, राइट। अगर ए ब्लॉक आगे जाता है v1 स्पीड से, बी ब्लॉक नीचे आता है v2 स्पीड से, तो आप ऐसे समझिए कि पुली भी v1 से नीचे आएगी v2 से, और पुली के दोनों तरफ वाली स्ट्रिंग v2 से ही नीचे आएगी। तो अब स्ट्रिंग का टोटल लेंथ जो हुआ वो हुआ x प्लस वाई प्लस जेड, इसको रहना है कांस्टेंट। तो आपको साफ साफ दिख रहा है x डिक्रीज हो रहा है। x कितने रेट से डिक्रीज हो रहा है? v1। तो x के डिक्रीज होने का रेट वो हुआ v1। y इंक्रीज हो रहा है क्योंकि पुली नीचे आ रही है तो ये रस्सी बढ़ेगी, तो y के इंक्रीज होने का रेट हुआ v2। z भी इंक्रीज होगा, ये सेपरेशन ही बढ़ेगा क्योंकि ये पुली नीचे जाएगी, इस पुली को नीचे जाना है, तो z भी इंक्रीज हो रहा है। अब y और z अगर इंक्रीज हो रहा है और x डिक्रीज हो रहा है, तो जितना टोटल लेंथ है वो कांस्टेंट रहना है। तो y और z जितना इंक्रीज होंगे उतना ही x को डिक्रीज होना पड़ेगा। इसका मतलब x के इंक्रीज होने का रेट, डिक्रीज होने का रेट वो y और z के इंक्रीज होने के रेट के बराबर होगा। दैट मीन्स v1 विल बी इक्वल टू 2v2। सिंपल आंसर। वैसे ही वन मोर एग्जाम्पल। अब मैंने क्या किया, इधर एक ब्लॉक रख दिया, यहाँ पुली लगी हुई है, ये पुली ऐसे कनेक्टेड है, एक और पुली है, इधर पुली लगा दी गई, इधर टेबल पर एक ब्लॉक रखा है, एक ब्लॉक यहाँ पर है। दिस इज ब्लॉक ए, दिस इज ब्लॉक बी, दिस इज ब्लॉक सी। बी इस तरफ चलता है, लेट्स से 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलेरेशन से। ए आगे जा रहा है 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलेरेशन से। सी का एक्सेलेरेशन बताना है। तो पहले सभी को नाम दे दो। ये लेंथ x, ये y, ये भी y होगा, ये z। आप चाहो तो इसको कुछ अलग नाम दे सकते हो, इसको x y z, इसको कुछ और लिख दो, l लिख दो। तो स्ट्रिंग का टोटल लेंथ हो गया x प्लस वाई प्लस एल प्लस जेड, वो होगा कांस्टेंट। साफ साफ दिख रहा है आपको z इंक्रीज कर रहा है। z के इंक्रीज होने का रेट है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। x डिक्रीज कर रहा है, x के डिक्रीज होने का रेट है 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और फिर ये जो मूवेबल पुली है इस पर ध्यान दो। मूवेबल पुली को मैं अलग से बनाता हूं। ये मूवेबल पुली है, ऐसे स्ट्रिंग आया, यहां 2 पुली लगी हैं, ये लेंथ y, ये लेंथ l, ये VC से नीचे जा रहा है, तो इधर वाला पार्ट भी VC से जाएगा, इधर वाला पार्ट भी VC से जाएगा। तो आप इस पुली को देखकर बता सकते हो y और l दोनों बढ़ रहे हैं। l के बढ़ने का रेट VC, y के बढ़ने का रेट VC। अब देखो कौन कौन इंक्रीज हुआ। z इंक्रीज हुआ, y और l इंक्रीज हुए। y के इंक्रीज होने का रेट VC, l के इंक्रीज होने का रेट VC। एक्सलेशन मानना, एक्सलेशन AC। वेलोसिटी दी होती तो वेलोसिटी एज्यूम करते। और z के इंक्रीज होने का रेट 2। तो जहां जहां लेंथ इंक्रीज हो रही है, x इंक्रीजिंग है, l इंक्रीजिंग है, z इंक्रीजिंग है, जितना ये तीनों मिलकर बढ़ेंगे उतना ये अकेला घटेगा। उस अकेले के घटने का रेट आप देख सकते हो। x के डिक्रीज होने का जो रेट है, x के डिक्रीज होने का रेट है 6, b के इंक्रीज होने का रेट है 2। इन दोनों के इंक्रीज होने का टोटल रेट आ जाएगा 2 टाइम्स एक्सेलेरेशन ऑफ AC। तो ये बन गया 6, x के डिक्रीज होने का रेट इक्वल्स टू 2 प्लस 2AC। तो C का एक्सेलेरेशन यहाँ से मिल जाएगा। एक्सेलेरेशन ऑफ C इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो स्टूडेंट, अगर आप सिंपल बिना कोई
ज़्यादा मैथमेटिक्स की ऑब्जर्वेशन से भी चीज़ों को सॉल्व करेंगे तो ऑब्जर्वेशन से भी ये कंस्टेंट मोशन ईजिली सॉल्व हो जाएगा। आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। अगर आपको कुछ और रिक्वायरमेंट है, कोई और स्पेसिफिक टॉपिक चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।